हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें आज देखेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा या उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नदियाँ, ये टॉपिक कवर कर चुके हैं। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे कि मृदा होती क्या है, मिट्टी की परिभाषा। तो मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन या वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। फिर देखिएगा, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन से दो भाग हैं? फर्स्ट, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, और सेकेंड है आपका दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य क्षेत्र की बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। तो पहला आप समझिएगा कि गंगा के विशाल मैदान की नूतन मिट्टी, और सेकेंड में आप ये समझ लीजिएगा कि बुंदेलखंड के क्षेत्र की जो मिट्टी होती है। अब देखिएगा, गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियाँ। तो गंगा के विशाल मैदान की लगभग संपूर्ण मृदा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदाएं और एक खादर या नवीन जलोढ़ मृदाएं। अब देखिएगा कि जलोढ़, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कई बार पूछा गया है कौन सी मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी याद रखिएगा। और जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो जल के साथ प्रवाहित होकर आती है। अब देखिएगा, बांगर या खादर क्या होता है। तो यहाँ से ऐसे मान के चलिए ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब जब नदी कोई प्रवाहित होती है या बाढ़ आती है, तो वो अपने साथ कुछ अवसादों को लेकर आती है, और उन अवसादों का वो क्या करती है, निक्षेपण कर देती है। तो मान के चलिएगा, यहाँ पे ये नदी प्रवाहित हो रही थी और यहाँ पर इन्होंने इन अवसादों का निक्षेपण किया। तो ये जो आपकी कहलाएगी, ये जो जमाव मिट्टी का, नई मिट्टी का जमाव कहलाएगा, इसे हम कहते हैं नवीन मृदा, या फिर यही कहलाएगी आपकी खादर, ठीक है। तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ सर्वाधिक आती है, तो वहाँ पर हर बार ऐसा होता है कि नई मिट्टी भी बन जाती है, तो वो वाले क्षेत्र खादर कहलाते हैं और वो अधिक उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए भी उपयुक्त होते हैं। जिन क्षेत्रों में बाढ़ कम आ पाती है, वो आपके पुरानी या फिर बांगर मिट्टी कहलाती है। अब देखिएगा, प्राचीनतम कॉप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं, नवीन कॉप मिट्टी क्षेत्रों को खादर कहते हैं। मैंने बताया जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा नहीं आती, नए अवसाद नहीं मिलते, नवीन मिट्टी नहीं हो पाती, उन्हें बांगर कहते हैं, और कृषि के लिए ये क्षेत्र कम उपजाऊ होते हैं, और वो नवीन कॉप मिट्टी क्षेत्रों को खादर कहते हैं। अब देखेंगे बांगर मृदा। बांगर मिट्टियों में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, जीवांश पदार्थ आदि की कमी पाई जाती है। देखिए, ये जो भी एक एक पॉइंट है, इनसे आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकले हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पर कवर किया है। अब देखिएगा, बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई मिट्टी, भूंड या पुरातन कॉप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो बांगर मिट्टी ना कह के कभी दोमट या मटियार मिट्टी के बारे में भी पूछे तो आप बांगर मिट्टी ही समझिएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, खादर मिट्टी। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है। खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है। खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, कोटा, मैग्नीशियम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तथा जीवांश पदार्थों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। खादर मिट्टी को नूतन कॉप, बलुआ, सिल्ट बलुआ, मटियार, दोमट आदि नामों से जाना जाता है। अब आप देखिएगा सेकेंड कि दक्षिण पठार की प्राचीनतम रवेदार और विंध्य क्षेत्र की बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ। तो जो ऊपर हमने देखी वो गंगा प्रदेश क्षेत्र की मिट्टियाँ देखी, अब ये बुंदेलखंडीय मिट्टी हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहा जाता है या मृदा कहा जाता है। इस क्षेत्र में भोटा, मांड या मार,
पडुआ, राकड़ आदि मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूं, दलहनी फसलें और तिलहनी फसलों की मुख्य रूप से खेती की जाती है। अब देखिएगा, भोंटा मिट्टी जो है वो विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम एक एक मिट्टी करके जानेंगे और वही पॉइंट्स जानेंगे जो कई बार पूछे गए हैं। मांड या मार मिट्टी, तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है। तो मांड या मार मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। पडुआ मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। यह मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। याद रखिएगा, जो पडुआ मिट्टी होती है वो हल्के लाल रंग की होती है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाती है। लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में गेहूं, चना एवं दलहनी फसलें आदि उगाई जाती हैं। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गेहूं, चना और दलहनी फसलें किस मिट्टी में उगाई जाती हैं, तो याद रखिएगा लाल मिट्टी में। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। अब आप देखिएगा, ऊसर एवं रेह मिट्टी, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ जिलों में पाई जाती है। रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। उत्तर प्रदेश की लगभग 1.37 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र की मृदा लवणों से प्रभावित है। फिर देखिएगा, बंजर तथा भाट नामक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिले में पाई जाती हैं। अब देखिएगा, जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में ढूं नाम से जाना जाता है। अब फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जल प्लावित नदी के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ढूं मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले को मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। तो जो कुशीनगर में मिट्टी पाई जाती है उसे वहाँ पर भाट कहते हैं। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। अब मोटे अनाज वाली, अब देखिएगा एक पॉइंट से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। मोटे अनाज वाली फसलें कहाँ उगाई जाती हैं, तो भाट मिट्टी में। और भाट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कुशीनगर में। इस तरीके से याद रखिएगा। टर्शियरी मृदा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछी गई है। उत्तर प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब ये कई बार क्वेश्चन बना है, चाय की मिट्टी के लिए, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी, तो टर्शियरी मृदा। और कहाँ पाई जाती है, शिवालिक पहाड़ियों पर। अब नेक्स्ट देखिएगा, मृदा अपरदन, ये भी जान लीजिए क्या होता है। तो वायु वेग के कारण मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन, वायु वेग के कारण अथवा जल बहाव के कारण खेत की मिट्टी का उड़कर या बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में तथा जलीय अपरदन पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। तो याद रखिएगा, वायु अपरदन वायु से मिट्टी का कटाव, ऐसे याद रखिएगा, वायु अपरदन वायु से मिट्टी का कटाव ज़्यादातर पश्चिमी क्षेत्रों में होता है। जलीय अपरदन जल से मिट्टी का कटाव ज़्यादातर पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। ये देखिएगा, मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव आपका इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। अब चंबल नदी द्वारा अधिग्रहण क्षेत्र में कौन सा अपरदन होता है, तो अवनालिका अपरदन, और इससे प्रभावित जिला इटावा। इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा एवं आगरा हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखिएगा कि वायु अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं, तो मथुरा एवं आगरा हैं। और जब हमने जलवायु एवं वर्षा पढ़ा था तो वहाँ पे आपको बताया था कि सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है या कहाँ होती है, तो मथुरा में होती है। याद रखिएगा, 55 सेंटीमीटर
के आसपास वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है। याद रखिएगा 185 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ये सारी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देखिएगा। अब देखिएगा आगे, और जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। देश में सर्वाधिक बंजर भूमि राजस्थान राज्य में तथा सबसे कम गोवा राज्य में है। अब देखिएगा सबसे अधिक बंजर भूमि कहाँ है, तो आपकी वो राजस्थान में है और सबसे कम गोवा में। विविध पॉइंट्स देखेंगे हम एक बार फिर से, जो भी पॉइंट्स हैं मेन उनको रिवीजन करेंगे। भावर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है, क्योंकि भावर क्षेत्र को पथरीला क्षेत्र भी कहा जाता है। गंगा के विशाल मैदानों का निर्माण प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से हुआ है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। नवीन एवं प्राचीन जलोढ़ मृदा को खादर बांगर के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण पंख, कीचड़ और बालू से हुआ है। जलोढ़ मृदा में पोटाश एवं चूना रसायन की मात्रा प्रचुरता में होती है। किसकी? पोटाश एवं चूना की। जलोढ़ मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं जैव तत्व की कमी होती है। याद रखिएगा, कमियों से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जलोढ़ मृदा में कौन सी चीज कम मात्रा में पाई जाती है, तो फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व। अब देखिएगा, मृदा के खनिज, जैव पदार्थ, जल तथा वायु चार प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से? खनिज, जैव पदार्थ, जल और वायु, ये चार मृदा के प्रमुख घटक हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर या बंजर या कल्लर या रेह के नाम से जाना जाता है। कौन सी? जो मृदा में लवण ज्यादा होते हैं उसे क्षारीय मृदा या बंजर या ऊसर रेह के नाम से जाना जाता है। फिर देखिएगा, विंध्य शैलों के टूटने से लाल मृदा का निर्माण होता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि लाल मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो विंध्य शैलों के टूटने से। प्रदेश में मरुस्थलीय मृदा कुछ पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। फिर देखिएगा, लाल, परवा, मार, राकर तथा भोटा आदि बुंदेलखंड की मृदाएं हैं। अब पूछा जाए बुंदेलखंड की मृदाएं कौन सी हैं, और आपको ऐसे भी ऑप्शन बना देता है कि इनमें से चार दे देगा, एक अलग कर देगा, तो आप याद रखिएगा लाल, परवा, मार, राकर तथा भोटा यही बुंदेलखंड की मृदाएं हैं। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन से मृदा अपरदन अधिक होता है। फिर देखिएगा, परत अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है। प्रदेश का इटावा जिला अवनलिका अपरदन से अधिक प्रभावित है, मुंह पर भी देख चुके हैं। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक वायु अपरदन होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से अधिक प्रभावित होता है। ये भी पॉइंट्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं। तो साथियों, यहाँ पे हमने ये टॉपिक कवर किया। आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सजेशंस हो वो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू।